हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। एग्जाम तो 12/2/2019 को कंडक्ट हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे शिफ्ट फर्स्ट का। यहाँ से देखिए जनरल सेक्शन स्टार्ट होता है, अर्थात रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर असंगत है दिए गए विकल्पों में, क्योंकि यहाँ पर ये एक देश का नाम है। बाकी ये फर्स्ट सेकंड लंदन, ये राजधानी है इंग्लैंड की, ये भी आपको जानना है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ये राजधानियों के नाम है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और बैंकॉक ये थाईलैंड की राजधानी है। तो ये तीनों राजधानियां हैं। और केन्या एक देश है, केन्या की राजधानी होती है नैरोबी, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट विकल्प यहाँ भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 8 दोस्त हैं। तो सबसे पहले 8 दोस्तों की सीटिंग यहाँ पर देखिएगा, वृत्ताकार इमेज बना लेते हैं और 8 की यहाँ सीटिंग पोजीशन हो जाएगी इस प्रकार, और सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। यहाँ ABCDEFG यहाँ पर देखिए सामूहिक चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द एक दूसरे के सामने बैठे हैं यहाँ पर। तो आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि AF के सामने है। तो यहाँ पर देखिएगा F ऊपर बैठा देते हैं तो A को नीचे बैठा लेते हैं, AF के सामने है। और E से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो E को यहाँ बैठाते हैं तो E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर A हो जाएगा। आगे कह रहा है कि G C और A के बीच में बैठा है, तो G C और A के बीच में बैठा है तो C को यहाँ बैठाते हैं तो G बीच में बैठ जाएगा, G C और A के बीच में। आगे कह रहा है कि H E के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो H E के बाईं ओर बैठा है तो अर्थात ये ऊपर यहाँ पर बैठाएंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो C के बाईं ओर दूसरे, तो पहला बायां तो G है, दूसरा बायां यहाँ पर A हो जाएगा। यहाँ पर आंसर इसका A होगा। पूरा यहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विकल्प के सहारा से करेंगे। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ देखें और सेकंड देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ रही है, ये 45 डिग्री घूम रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में। फिर थर्ड में देखिए फिर 45 डिग्री घूम गई, फिर फोर्थ में ये 45 डिग्री घूम गई, तो फिफ्थ यहाँ 45 डिग्री इस वाली आकृति को घुमाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया हुआ है यही आकृति प्राप्त होगी। तो विकल्प फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, उस दशमलव संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला में अगली आएगी। अब यहाँ पर देखिए यदि फर्स्ट को और सेकंड को छोड़ दें तो थर्ड में देखिए 9 के बाद 9.89 मतलब 1 8 है यहाँ पर दशमलव के बाद। फिर यहाँ पर देखिए 2 8 आ गए दशमलव के बाद 9.889। यहाँ पर देखिए 3 8 आ गए दशमलव के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ 4 8 आ जाएंगे, 8 8 8 8 फिर 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है 9.4 टाइम 8 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइट को देखिए GSTRO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GYPSY को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले दोनों शब्द लिख लेते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट शब्द में देखें तो देखिए यल का विपरीत होता है ओ, यल का विपरीत अपोजिट लेटर ओ होता है, ये दाईं ओर से लिखा है। फिर आई का विपरीत आर होता है तो यहाँ देखिए लिखा है, जी का विपरीत टी होता है तो इधर लिखा है, एच का विपरीत यस और टी का विपरीत जी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें, वाई का विपरीत बी होगा, या तो फिर इसको यहाँ से लिखें या कि फिर इसको इधर से। देखिए यस का विपरीत यहाँ पर आ जाएगा एच विपरीत लेटर, पी का विपरीत यहाँ पर के होगा तो यहाँ पर के। नेक्स्ट देखिए वाई का विपरीत फिर से पुनः बी आ जाएगा यहाँ पर, और जी का विपरीत होता है टी तो यहाँ पर लिखेंगे टी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा BHKBT, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्गाकार पारदर्शी शीट एक पैटर्न के साथ दी गई है, जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इस शीट को यहाँ से पुनः मोड़ देना है, तो जब इसको मोड़ेंगे तो ये इधर आ जाएगी, ये वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ है। तो जब आप इसको पूरा मोड़ देंगे, इसको इस पार्ट में पूरा मोड़ेंगे तो ये थर्ड की आकृति जैसे दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट संख्या में देखें तो 4 और 1, फर्स्ट और सेकंड का आपस में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 1 5, मतलब गुणा भी किया है प्लस भी किया है, तो 4 और प्लस 5 करेंगे तो ये थर्ड नंबर संख्या 9 दी हुई है, तो ये आ जाएगा। गुणा करना है और फिर जोड़ना भी है। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर में भी सेम यही कंडीशन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर लेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, और इसी में फर्स्ट सेकंड को जोड़ भी लेंगे तो जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। अब फिर आपस में प्लस करने पर ये तीसरी संख्या आ गई 5। ऐसे अगले में देखिएगा सेम कंडीशन होगी। यहाँ थर्ड नंबर में यदि ये कंडीशन नहीं लग रही है तो फिर ये गलत हो जाएगा। देखिए 5 6 का 30, यहाँ पर गुणा करने पर 30 आ गया, जो कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। बाकी में यह प्रोसेस लगेगी। देखिए 3 1 कम 3, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और 3 1 जोड़ेंगे तो 4, गुणा भी करना है और प्लस भी करना है, फिर आपस में जोड़ना है, तो देखिए तीसरी संख्या प्राप्त होती है 7। तो तीनों में लग रही है शर्त, ये कंडीशन तीनों में लग रही है थर्ड नंबर छोड़ करके। इसका विकल्प सी अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए पहले लिख लेते हैं इसको अलग। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे B से A हो गया तो मतलब -1 कर दिया, फर्स्ट में -1, यहाँ पर लिख लेंगे -1 तो A प्राप्त हुआ। यहाँ F से G हो गया तो मतलब +1 कर दिया, और I 9 है और K 11 है तो +2 कर दिया, I से K हुआ +2, -1 +1 +2। इसी तरह यहाँ पर भी -1 करेंगे D में तो C आ जाएगा, फिर यहाँ पर +1 करेंगे तो G के बाद H आ जाएगा, और यहाँ +2 करेंगे तो 10 2 12 होता है, अर्थात L आ जाएगा। CHL इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वग्राह्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए हैं। पहला, सभी छात्र कौवे हैं, तो आप डायग्राम बनाएंगे। सभी छात्र अंदर लिखेंगे और कौवे बाहर। सभी छात्र कौवे हैं, पहले डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग निकालना है। और आगे कह रहा कि सभी कौवे बिल्लियां हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कथन, सभी कौवे बिल्लियां हैं, तो इसके ऊपर से जाएगा एक और डायग्राम और यहाँ लिखेंगे बिल्लियां, सभी कौवे बिल्लियां हैं। अब इसके बाद देखिए निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष है सभी बिल्लियां कौवे हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर बोला सभी के लिए, तो ये गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष नहीं होगा। सेकंड कह रहा कुछ कौवे छात्र हैं, कुछ कौवे छात्र हैं, तो सेकंड ये करेक्ट है, क्योंकि कुछ कौवे छात्र हैं। बाहर से अंदर के लिए कुछ की कंडीशन लगती है, सभी कंडीशन नहीं लगती, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, गिलहरे, तोते और स्तनधारियों। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही करेक्ट है। यदि अंदर वाले को गिलहरी लिखें, यहाँ पर देखिएगा ये गिलहरी को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला लिखेंगे स्तनधारी। सभी गिलहरियाँ स्तनधारी होती हैं, ये बाहर वाला डायग्राम स्तनधारियों को हो जाएगा। और तोता अलग है इसमें, तो यहाँ पर तोता एक पक्षी है, तो यहाँ पर इसको अलग कर देंगे, इसलिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। यही डायग्राम निश्चित रूप से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं, और यहाँ पर देखिए 2 कथन भी दिए हैं। आपको पता करना कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। फर्स्ट निष्कथन देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ जूल ऊर्जाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह बना लेंगे, कुछ जूल ऊर्जाएं हैं। यहाँ पर कुछ की कंडीशन है, इसलिए 20 से इसको काटेंगे, इसको जूल लिख लेते हैं, इसको ऊर्जा। आगे इसी में कह रहा है कुछ ऊर्जाएं त्रिज्याएं हैं, तो कुछ ऊर्जाएं त्रिज्याएं हैं, तो इसको इस तरह काटेंगे और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या। अब इसके बाद देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, तो देखिए त्रिज्या ऊर्जा में यहाँ पर एक कटा हुआ है, कुछ त्रिज्याएं ऊर्जाएं हैं, तो फर्स्ट निष्कर्ष इसका सही है। नेक्स्ट कह रहा कुछ ऊर्जाएं जूल हैं, कुछ ऊर्जा जूल है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी निकल रहा है, कुछ की कंडीशन बोल रहा है, तो इसलिए दोनों कथन इसके सत्य हैं, सॉरी दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। यहाँ देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है,
एकमात्र रनवे है जिसका 7 उड़ानों द्वारा एक के बाद उपयोग किया जाएगा। यहाँ 7 उड़ानें करना है, प्रयोग करना है 7 उड़ानों, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, कंडीशन बना लेंगे। आगे कह रहा कि पी और क्यू ना तो पहले पर स्थान पर है ना तो आखिरी स्थान पर रनवे करेगी। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू दोनों को ना तो फर्स्ट में रखेंगे और ना तो यहाँ पर लास्ट में रखेंगे पी और क्यू को। तो ये पहले यहाँ पर कंडीशन बना लेते हैं। आगे देखिएगा कह रहा कि यस आर के बाद दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। यस जो है आर के बाद दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर देखिए यदि यस यहाँ रखें तो आर के बाद दूसरे स्थान पर, यहाँ फर्स्ट में ना रख करके लास्ट में यस को रखते हैं, तो पहला स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर, ये इस तरह बना लेंगे। आगे कह रहा देखिए यम ओ से पहले दूसरे स्थान पर उपयोग करेगी। अब यम को ओ से पहले बनाना है तो ओ को यहाँ पर यम को रख लेते हैं फर्स्ट स्थान पर, ओ को यहाँ पर, तो ओ से पहले दूसरा स्थान कहलाएगा यम का। ऐसे ही इसको सेट करना है। नेक्स्ट देखिए आगे यन ओ के बाद और आर से पहले, यन जो है ओ के बाद है और आर से पहले, तो यन को यहाँ पर रख लेते हैं। अब बचे पी और क्यू, तो आगे देखिए सेट हो जाएगा। क्यू यस के ठीक पहले रनवे का उपयोग करेगी तो क्यू को रख लेते हैं यहाँ पर, तो बचा कुचा पी है तो पी आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए पूरा सेट हो गया। कौन सी उड़ान ओ के बाद तीसरे स्थान पर रनवे का उपयोग करेगी? ओ के बाद तीसरा देखिए तो ओ के बाद पहला दूसरा तीसरा, ये क्यू हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। आपको इसी तरह सेट कर लेना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर देखिएगा 2 से 37 हो गया, मतलब प्लस 35 किया, 35 2 37 होता है। आगे 37 से 82 हुआ तो प्लस 45 किया, यहाँ पर प्लस 45 कर दिया। 82 से 137 हुआ तो प्लस 55 यहाँ पर किया है, यहाँ 10 बढ़ा रहा है। आगे प्राप्त करना है तो प्लस 65 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 7 5 12 की 2 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2, यहाँ 202 आ जाएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। इन 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति यक्ष के स्थान पर रखने से पैटर्न पूरा कर दे। यहाँ पर देखिए आप पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा कट किया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। यदि इसको रखेंगे यहाँ भी कॉर्नर में थोड़ा कट किया है, बाकी में देखिए पूरा कट कर दिया है या कि फिर आधा ही कट किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए चौथे नंबर पर भी आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ देखिएगा फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे तो आर से यस हुआ, +1 किया, यस से टी हो गया, टी से यू हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर आ जाएगा भी, ये तो इससे पता चल गया। सेकेंड लेटर देंगे तो टी से यहाँ देखिए आर हुआ तो -2 किया, आर से पी हो गया -2 किया, पी से एन हो गया -2 किया। अब यहाँ से भी -2 करेंगे एन से तो यल हो जाएगा, 14 में 2 घटाएंगे 12। थर्ड लेटर में देखिए तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ है, एक एक प्लस कर रहा है, फिर पी है, यहाँ क्यू है, तो यहाँ आर हो जाएगा। तो भी एल आर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न 4 अक्षर समूहों में से कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है, कौन सा अलग है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रमांकिक मान लिख लेते हैं। यहाँ जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, और जब आपस में जोड़ेंगे तो 11 10 21, 21 14 35। यहाँ पर फर्स्ट वाले में जोड़ने पर 35 आएगा। सेकंड देखिए यहाँ पर 7 होता है, 13 होता है, 13 7 20 और 20 15 35। सेकंड में भी जोड़ने पर 35 आ रहा क्रमांकिक मान को। यहाँ देखिए 20 है, 9 है, 6 है, 20 9 29 6 35, यहाँ भी 35 आ रहा सभी को जोड़ने पर। यहाँ 4, यहाँ 16, 16 4 20 और ये 14, 20 14 34, यहाँ पर देखिए 34 आ रहा है। तो क्रमांकिक मान लिख करके इसमें अलग देखेंगे कौन सा अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ अलग है, क्योंकि इसमें योग 34 है, बाकी में सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या प्रथम संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा 22 से देखिए 441 हुआ, तो 22 में जब -1 करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 21, और 21 का वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर, 21 का वर्ग 441। उसी प्रकार 13 में -1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 12, और 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। 13 - 1 यहाँ पर वैल्यू आएगी 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पर वैल्यू 144 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है। यहाँ पर देखिए, यदि इस आकृति को देखें तो ये फर्स्ट में ही समाहित है, और यहाँ पर देखिएगा सेम आकृति यहाँ पर देखिए बनी हुई है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये पूरी आकृति सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली आकृति, सॉरी, ये आकृति फर्स्ट में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 7 दोस्तों OPQRSTU एक स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले 7 की सिचुएशन कंडीशन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फेसिंग डायरेक्शन और मुख्य दिशा नहीं दिया तो नॉर्थ मान लेते हैं सबका, तो ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा और ये सबका राइट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन रीड करेंगे, कह रहा कि P एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो देखिए P या तो यहाँ पर बैठेगा या तो P यहाँ पर बैठेगा, अभी डिसाइड नहीं है। फिर आगे देखिए T Q और U के बीच में बैठा है। तो T को यहाँ पर देखिए Q और U के बीच में बैठाना है, तो T या तो इस तरह बैठेगा या U यहाँ पर होगा, T यहाँ तो Q यहाँ। ये अभी दो कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। आगे देखिए अभी यहाँ पर फिक्स नहीं कहाँ पर बैठाएंगे, श्योर नहीं है। आगे देखिए R यस के ठीक दाईं ओर और Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो फिर देखिए दूसरी कंडीशन मिल गई, R जो है यस के बाईं ओर है, तो यहाँ पर S के बाईं ओर और Q के दाईं ओर है। ये एक कंडीशन और आपको मिल गई यहाँ पर। अब आगे देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर R जो है Q के बाईं ओर है, यस के दाईं ओर है और Q के बाईं ओर, यस के दाईं ओर और Q के बाईं ओर इस तरह बैठाएंगे। आगे देखिएगा U P के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए P तो फिक्स हो गया, P यहाँ यदि बैठाएंगे तो बाईं ओर तो फिर कोई नहीं है, तो P यहाँ पर बैठाना होगा, और U जो है P के बाईं ओर से दूसरे स्थान, तो पहला स्थान छोड़ के U को यहाँ बैठा देंगे। तो जब U यहाँ बैठ गया तो ये फिक्स है कि U और Q के बीच में T बैठा है, तो T को यहाँ बैठा देंगे और यहाँ पर बैठा देंगे Q, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी P बैठा है, सब फिक्स हो जाएंगे। आगे देखिए SRQ ये सेटिंग यहाँ पर है, तो यहाँ लिख लेंगे SRQ, ये इस तरह सेट हो जाएगा। और जो बचा कुचा है उसको बैठा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ O बचा तो इसको ऐसे बैठा देते हैं। इस तरह आप सेटिंग करेंगे। अब देखिए T के बाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, तो T के बाईं ओर देखना, तो पहला Q है, दूसरा R है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा R। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पहले आप इस तरह बैठाएंगे फिर इसके बाद आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दो आपस में यहाँ पर बदलने की आवश्यकता वाले दो चिन्हों का पता लगाएं। यहाँ पर ऑप्शन विकल्प का सहारा लें तो विकल्प फर्स्ट ही इसका करेक्ट है। यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दें, तो देखिए गुणा और भाग को आपस में बदलेंगे तो चिन्ह जब परिवर्तित होगा तो फिर नया समीकरण देखिए 25 प्लस यहाँ पर 26, और गुणे की जगह यहाँ भाग लगाएंगे तो भाग फल का चिन्ह आ जाएगा, फिर 2 माइनस और 7 यहाँ पर भाग की जगह गुणा लगा देंगे तो गुणे 3, और देखिए बराबर क्या 17 प्राप्त हो रहा है, हमें 17 प्राप्त करना है। 26 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ तो 13 वैल्यू आएगी, और 7 × 3 करेंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे आपस में पहले 26 और 25 13, तो यहाँ 38 हो जाएगा, 25 13 और माइनस 21 करने पर क्या देखिए 17 आ रहा है, तो आ जाएगा, क्योंकि 8 में घटाएंगे 7 और 3 में 2 घटाएंगे 1, 17 प्राप्त होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, यही चिन्ह उपयुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा सुस्ती और सतर्कता ये विलोम शब्द हैं, आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो शांति का विपरीत हो जाएगा आप विकल्प से कोलाहल। यहाँ पर फर्स्ट नंबर यहाँ पर सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। तो जैसे देखिए उग्र और हिंसा का आपस में संबंध है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ठीक उसी प्रकार भ्रांति का पर्यायवाची मिथ्या धारणा होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक निश्चित कूट भाषा में वायरस को 46 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कृष्ण को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पहले शब्द देखिए वायरस है, वायरस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमांकित मान भी का 22 होता है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है। और जब इनको सबको आप आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 46। सेम उसी प्रकार इनका क्रमांकित मान पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर सी का 3, आर का 18, यू का 21,
एस का 19 और टी का 20। और जब इसको आपस में आप जोड़ेंगे सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 54 प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा 54, इसलिए इसके विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही ढंग से आएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले पता करें कि ये 4 कैसे प्राप्त हुआ और यहाँ 8 कैसे प्राप्त हुआ। सेम उसी पैटर्न में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पर 5 और 3 है, तो इनके वर्गों का अंतर और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 6 का 36, 100 में 36 घटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, जब आपस में घटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो वर्गों का अंतर और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सबसे ठीक निकट मेल खाता हो। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पता करना है, दर्पण को दाईं ओर रखना है तो आपका लेफ्ट और राइट चेंज होगा। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, मतलब इसको चेंज करेंगे तो कुछ लेटर की आकृति चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखिए यदि आर को देखा जाए तो आर यहाँ पर आ जाएगा सेकंड नंबर पर और ये आर की आकृति यहाँ चेंज हो गई। बाकी में देखिए आर जो का त्यों लिखा हुआ है, इसलिए ये सभी विकल्प यहाँ पर ये गलत हो जाएंगे तीनों। यहाँ पर फर्स्ट नंबर ही करेक्ट होगा, केवल आर को देखकर ही बताया जा सकता है कि दर्पण प्रतिबिंब बनेगा फर्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ देखिएगा, यहाँ जीके जीएस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 26 नंबर है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये डायलिसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा जी है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थशास्त्री खालिस्तान ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो अमर्त्य सेन को मिला था सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। तो ये अरब सागर में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये बनारस और नंदगांव में मनाई जाती है, इसका फर्स्ट विकल्प करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये वायरोलॉजी कहलाता है, विषाणुओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ खालिस्तान की आत्मकथा है। तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, जम्मू और कश्मीर को कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 370 था जो कि अब हटाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो एक कैल्शियम पानी के साथ प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है? तो ये उस टाइम पर राज्यवर्धन सिंह राठौर थे सन 2019 में, अब यहाँ पर ये चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें खालिस्तान सर्वोच्च है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सर्वोच्च होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 38 है 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है जून 2018 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी खालिस्तान दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ये सुनील छेत्री थे उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य या रिडीमेबल नहीं है। तो ये राजस्व रसीदें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सबसे ज़्यादा तन्यता सोना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है खालिस्तान पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो ये क्रियाशील, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। क्रियाशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो ये स्टोमेटा या रंध्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है खालिस्तान प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय होती है। तो ये शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? तो ये कव्वाली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? तो ये गंगा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है खालिस्तान जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो ये गुज्जर और बकरवाल, गुज्जर बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। और क्लास सेकंड में आपको गणित और हिंदी दोनों मिल जाएगा, गणित प्लस हिंदी के 50 क्वेश्चन तो आप क्लास सेकंड में प्राप्त कर पाएंगे। और ये सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, अपडेट कर दिया जाता है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सलूशन ये मिलता जाएगा। नेक्स्ट